चलिए, ये तीसरा वीडियो है 9वीं कक्षा के लिए। जय हिंद। सांड को मारकर भगा देने के बाद दोनों बैल मजे में आगे बढ़ते हैं, लेकिन तब तक उन्हें खूब भूख लग चुकी होती है। लिहाजा वे दोनों एक खेत के पास पहुंचते हैं। वो मटर का खेत होता है। हीरा भी भूखा है, लेकिन वह 2-4 कौर खाकर फिर आ जाता है। लेकिन मोती और खाने के चक्कर में बीच खेत में बैठ जाता है। वहाँ ज़मीन गीली होती है और उसके खुर धंस जाते हैं। तभी रखवाला आता है और वह हीरा चाहता तो भाग सकता था, लेकिन वह नहीं भागता। अपने दोस्त को बचाने के लिए वह भी खड़ा रह जाता है। रखवाला आता है और मोती को बहुत आराम से पकड़ लेता है, क्योंकि उसके पैर नरम ज़मीन में धंसे हुए थे। उसके खुर गीली ज़मीन में धंसे हुए थे उसके पैर, लिहाजा वह भाग नहीं सकता था। बहुत आसानी से उसे पकड़ लिया गया। हीरा अपनी दोस्ती का मोल चुकाने के लिए वहीं खड़ा रहा, दोस्ती के नाम पर दोस्ती का दम भरते हुए। दोनों को पकड़कर कांजी हाउस यानी वह सरकारी जेल खाना जो पशुओं के लिए होता है, उस कांजी हाउस में डाल दिया गया। वहाँ पहले से ही बहुत सारे जानवर थे। गधे थे, घोड़े थे, बकरियाँ थीं, बहुत सारे थे, भेड़ें थीं, ये सब थे। अब यहाँ देखिए क्या प्रतीक है। जो कांजी हाउस जो है, ये कांजी हाउस इस देश को कहा गया है। कांजी हाउस यानी ये पूरा देश। कांजी हाउस के रखवाले, देखने वाले, देखरेख करने वाले यानी अंग्रेज, और भेड़ों, बकरियों, गधों, बैलों या जितने भी पशु वहाँ थे, है ना, वे पशु किस बात के प्रतीक के रूप में हैं? हम भारतीयों के प्रतीक के रूप में। कांजी हाउस में जिस तरह जानवरों को कैद करके रखा जाता है, उसी तरह हम भारतीयों को भी अंग्रेजों ने हमारे ही देश में कैद करके रखा था। यह देखकर, अच्छा, हीरा मोती जो है ये दोनों क्रांतिकारियों के प्रतिरूप हैं, क्रांतिकारियों के स्वरूप हैं, क्रांतिकारियों के प्रतीक हैं। सिर्फ बैलों की कहानी नहीं कही गई है। यदि प्रेमचंद जितना महान साहित्यकार सिर्फ बैलों की कहानी कहे, तो क्या खाक कहानी का असर होगा? बैलों के माध्यम से हमें उत्प्रेरित किया जा रहा है। उस जमाने में 1936 में तो ये गुजर भी गए, और 47 में हमारा देश, करीब 11 सालों के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। तो वे उस जमाने में लोगों को उत्प्रेरित कर रहे थे कि अपने देश को कांजी हाउस की स्थिति से बाहर निकालो। तुम में जितने हैं, कोई हीरा है, कोई मोती है, कोई कद्दावर है, कोई मजबूत है, कोई सहनशील है, कोई उग्र है, सब मिल जाओ। यहाँ भी एकता चाहिए, यहाँ उग्रता और सज्जनता नहीं, यहाँ सब मिल जाओ। और मिलकर अंग्रेज रूपी रखवाले को, जिसने देश को एक कांजी हाउस में बदल दिया है, एक जेल खाने में तब्दील कर रखा है, मारकर भगा। यह है। बहरहाल कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो वहाँ जाकर दोनों ने देखा कि बहुत सारे पशु हैं यहाँ जमा, और सब एकदम मरियल से हैं, सूख से गए हैं, कांटे कांटे हो गए हैं सब। वहाँ हीरा और मोती दोनों को, वहाँ कोई भी जानवर बंधा हुआ नहीं था। इसलिए बंधा हुआ नहीं था क्योंकि वहाँ बांध कर क्या फ़ायदा। दोनों जानवर वहाँ जितने थे, इतने मरियल हो गए थे, मरनासन हो गए थे कि वे खुले में रहकर भी जाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। एक कदम जाते थे तो 4 बार लड़खड़ाते थे। लेकिन हीरा और मोती दोनों तो कद्दावर थे, मजबूत थे, नए नए आए थे, तुरंत ही आए थे। इन दोनों को मजबूत रस्सियों से बांध दिया गया। इतनी मजबूत रस्सियों से कि ये चाह कर भी न खोल सके, न तोड़ सके। दोनों के मन छटपटाने लगे, अब क्या किया जाए। तो हीरा ने कहा कि जी में आता है कि इसको तोड़कर निकला जाए। कैसे? जोर लगाने पर, संयोग की बात है कि जोर लगाने पर मोती ने रस्सी तोड़वा लिया अपना। पता नहीं कैसे, मजबूत था थोड़ा, हीरा से ज़्यादा मजबूत था वह। हीरा भी कमज़ोर नहीं था, लेकिन मोती बहुत ज़्यादा कद्दावर था। उसने अपना रस्सा जो है वह तोड़ लिया, उसने अपनी रस्सी तोड़ ली। और उसके बाद दीवार पर उसने एक जगह, पहले हीरा ने सिर मारना शुरू किया, रस्सी लगाए हुए ही, रस्सी में बंधे हुए ही। लेकिन वह तो रस्सी में बंधा हुआ था। तब तक पहले तो मोती ने उलाहना दिया कि क्यों करते हो, छोड़ो, जहाँ है वहीं पड़े हैं, कम से कम चारा पानी तो मिलेगा। लेकिन वहाँ तो कोई पूछने वाला, एक दिन निकल गया, उसके बाद किसी ने पूछा नहीं, न चारा न पानी। तब उसके मन में भी विद्रोह पनपा। तो जहाँ हीरा ने पहली बार टक्कर मारी थी, उसी जगह मोती ने भी टक्कर मारी। बाद में उसने अपना रस्सा तोड़वा लिया, कैसे न कैसे रस्सी तोड़ ली उसने, और उसके बाद जोर जोर से उछल कर आकर उस पर टक्करें मारने लगा। होते होते वहाँ की पहले थोड़ी दीवार गिरी,
दीवार गिरी, उसके बाद तो सारी दीवार भरभरा कर गिर गई। गिरने के बाद दोनों ने सींगों से उकसा उकसा कर घोड़ों को, बकरियों को, भेड़ों को, सबको भगा दिया। कुछ गधे वहाँ रह गए, वे जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन सींग मार मार कर दोनों ने उन्हें भी भगा दिया। अब मोती चाहता तो जा सकता था। देखिए दोस्ती का क्या है मोल। खेत में मोती पकड़ में आ गया था, इसलिए हीरा नहीं गया, और यहाँ मोती चाहता तो भाग सकता था। हीरा ने कहा भी तुम भाग जाओ, तो उसने कहा कि यही होता है क्या, दोस्ती का यही तकाजा है, मैं नहीं जाऊँगा, मित्रता यही कहती है क्या, तुम फंसे और मैं भाग जाऊँ तुम्हें छोड़कर इस खतरे में, सवाल ही पैदा नहीं होता। मोती चाहता तो भाग सकता था, लेकिन मोती नहीं गया, और हीरा के कारण, हीरा के लिए, हीरा की खातिर, हीरा के कारण वो वहीं जमा रह गया। दूसरे दिन जब रखवाले आए, उन्होंने देखा नक्शा ही बदला हुआ है यहाँ का, सारे के सारे जानवर जा चुके थे, सिर्फ मोती खुला था लेकिन वह नहीं गया था, और हीरा तो बंधा ही था, वह रस्सी नहीं तोड़ सका था। दोनों को नीलाम किया गया। एक कसाई आया और उस कसाई ने उन दोनों को देखकर, गहरी नज़र से, भेद भरी नज़रों से देखकर दोनों सहम गए। दृष्टियों में अंतर होता है ना, और नज़रें जो होती हैं वो सच्चाई बयान कर देती हैं। कसाई की नज़रों के अर्थ दोनों समझ गए। जिस नज़र से कसाई उन्हें घूर रहा था, जगह जगह उन्हें निहार रहा था, उंगलियां गोद गोद कर देख रहा था, इन सब कारस्तानियों से उनकी समझ में यह बात आ गई कि हमारा क्या हाल होने वाला है, भविष्य कैसा है हमारा। समझ गए कि छुरे के तले जाना है। बहरहाल दोनों बहुत डर गए, सहम गए थे, खाना पीना नहीं मिला था। कसाई उन दोनों को लेकर चला, लेकिन जिस रास्ते से चला वह रास्ता जाना पहचाना था इन दोनों का। संयोग की बात देखिए कि वह रास्ता झूरी के घर के सामने से निकलता था। घर से करीब एक फर्लांग दूर से ही दोनों इतने खुश हो गए, क्योंकि दूर से ही उन्हें अपना खूंटा दिख गया। दोनों दौड़ते भागते वहाँ पहुँच गए। पीछे पीछे कसाई भी हल्ला मचाते पहुँचा। वहाँ झूरी ने इन दोनों का बचाव किया। कसाई लड़ने मरने मारने पर उतारू होने लगा। इस पर मोती ने उसे सींग से डरा डरा कर भगाया। एक टक्कर भी मार दी, वो गिर भी गया। उठने के बाद वो सिर पर पैर रखकर भागा। मोती काफ़ी दूर तक उसे खदेड़ कर आया, गाँव के बाहर तक उसे खदेड़ कर आया, गाँव की सीमा से बाहर धकेल दिया उसने उसे। जब वापस आया तब वो एकदम चैन की सांस ले रहा था। उसे देखकर हीरा ने काफ़ी गर्वीली आंखों से उसकी ओर देखा, अपना सीना तान कर देखा कि तुमने तो अच्छा किया, उसे मारकर भगा दिया। सबने, खासकर झूरी ने उन दोनों को गले से लगाया, और झूरी की पत्नी, जो पिछली बार जब दोनों भाग कर आ गए थे तो बहुत ही जली कटी सुना रही थी, झूरी की पत्नी ने भी उन दोनों को गले लगाया, गुड़ रोटी खिलाई और दोनों का खरहरा किया, दोनों के बदनों को सहलाया। गांव के जो बच्चे थे वे भी वहाँ आनंद विभोर हो गए, आनंद मनाने लगे। ये इस बात का प्रतीक है कि हम यदि चपल रहें, हम यदि सतर्क रहें, हम यदि सोच लें, हम यदि ठान लें, हम यदि एकता दिखाएं, तो कसाई की तरह यह भी एक प्रतीक है, गया भी एक प्रतीक है, और पूरी कहानी प्रतीकात्मकता में है। और कांजी हाउस का जो रखवाला है वह भी एक प्रतीक है। ये सारे के सारे प्रतीक गुलामी के। गया के यहाँ भी गुलामी थी, कांजी हाउस तो गुलामी का अड्डा ही था, और फिर कसाई भी तो गुलामी करवाने के लिए, मारने के लिए अपने कब्जे में करके ले जा रहा था। तो यदि एकता, सांड बीच में आया, सांड किस बात का प्रतीक है कि हमारे देश में भी हमारे विरोधी हो सकते हैं, और वे हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं, गद्दार हो सकते हैं, लेकिन उनसे यदि लड़ा जाए, जूझा जाए, उनसे यदि टक्कर ली जाए, तो कोई कारण नहीं कि वे हार नहीं सकते, वे पराजित नहीं हो सकते, वे हमारा पीछा छोड़ नहीं सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता न होने का। विजय हमारी ही होगी, इस बात का पूरे का पूरा विश्वास हो जाता है उन लोगों को जो एकता बनाकर रखते हैं। प्रेमचंद यही कहना चाहते हैं यहाँ। भाव यह है, सारांश सुना दिया। आखिर में मैं आपको जो ये अंतिम पृष्ठ है ये पढ़कर सुना दूं, ताकि कहानी का समापन हो सके। बीच में तो मैंने आपको सुना दिया, शुरुआत कर दी, बीच में सुनाया, और इसके बाद अंतिम जो पृष्ठ है पढ़कर सुना देता हूँ कि जब दरियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। यहाँ से सुनाता हूँ। दरियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। दरियल यानी वो कसाई जिसके दाढ़ी थी। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दरियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दरियल भागा, मोती पीछे पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दरियल का रास्ता देख रहा था। दरियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति, शूर बोलते हैं लड़ाके को, पराक्रमी को, शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था।
गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दरियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बे मारे न छोड़ता। बे उपसर्ग है, बे मारे यानी बिना मारे न छोड़ता। अब न आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे। हीरा पूछता है, मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊंगा, क्या बात है। ये इस बात का प्रतीक है कि अंग्रेज यदि गोली मार दे, यदि हम क्रांति में उतरें तो, क्रांति करें तो मोती रूपी जो नायक है वह बोलता है कि मर जाएंगे हम, क्या दिक्कत है, लेकिन गुलामी की हवा में सांस तो नहीं लेंगे। कम से कम इस बात का एहसास तो होगा, इस बात का आनंद तो होगा कि मरते मरते हमने उसकी गुलामी स्वीकार नहीं की। बैलों के बहाने अंग्रेजों को खदेड़ने की बात कर रहे हैं प्रेमचंद। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाह सा उल्लास सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए, यानी झूरी की जो पत्नी थी वह आई और उसने उन दोनों बैलों के माथे चूम लिए। बच्चों, पाठ समाप्त हो रहा है और आपका गृह कार्य यह है कि ये जो पूरा प्रश्न अभ्यास है, ये पूरे का पूरा आप तैयार करेंगे। संग संग एक चीज तो मैं हमेशा बोलता हूँ, कहानी का भाव क्या है या कविता का भाव क्या है। वो भाव यानी वह मूल ध्वनि, मूल शब्द, मूल तत्व जिसके बल पर कहानी लिखी गई या कविता रची गई, कृति बनाई गई, ये बहुत जरूरी है। तो यह जरूर कीजिएगा। मैंने आपको समझा ही दिया है। बैलों के माध्यम से देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने का संदेशा दे रहे हैं प्रेमचंद हीरा और मोती के बहाने। हीरा और मोती कोई और नहीं, हमारे बीच के हैं, हमारे जो क्रांतिकारी भाई हैं वे हैं, हमारे जो आज भी हीरा मोती की जरूरत है, आज भी हमारी एकता की जरूरत है। ये तो ऐसी सार्वभौमिक कहानी है, ऐसी अमर गाथा है कि हर जन्म में, हर समय में, हर वक्त, हर क्षण, हर पल इसकी जरूरत हमें महसूस होगी। इसमें ऐसी तात्विकता भर दी गई है जो कभी नहीं हारती, कभी नहीं मरती। सत्य कभी नहीं मरता ना। एकता एक सत्य है, एकाएक सत्य है, दुष्टों का विरोध करना एक सत्य है, मिलजुल कर प्रहार करना एक सत्य है, और गुलामी की जंजीरों को तोड़ना और मुक्त आकाश में, मुक्तांगन में सांस लेना, श्वास लेना भी एक सत्य है। फिलहाल इतना ही। मन से पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।